Welcome to all in this class of real analysis. In last classes, we have studied about fields, ordered fields, properties of ordered fields, about irrational and rational numbers. And in last class, we studied upper bound, lower bound, सुप्रीमम एंड इन्फीमम, ऊपरी परिबंध, निम्न परिबंध, उच्चक और निम्नक. First I repeat what we studied in last class. पिछली क्लास में हमने मेनली अपर बाउंड लोअर बाउंड पढ़े थे. क्या होता है अपर बाउंड? एक ऑर्डर्ड फील्ड f का एक सबसेट s है. f का कोई एलिमेंट अल्फ़ा जो समुच्चय s के सभी अवयवों से बड़ा या बराबर हो. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s. तो फील्ड का कोई भी एलिमेंट जो उसके नॉन एम्प्टी सबसेट s के सारे अवयवों से बड़ा या बराबर हो वो अपर बाउंड कहलाता है, और अगर सारे अवयवों से छोटा या बराबर हो तो लोअर बाउंड कहलाता है. अपर बाउंड अगर होता है तो एक नहीं होता है, फिर अनंत होते हैं. जैसे मान लो किसी सेट S के एलिमेंट्स यहाँ तक हैं, तो इससे बड़ा कोई भी एलिमेंट अपर बाउंड होगा. ये भी अपर बाउंड होगा, ये भी अपर बाउंड होगा. इसी तरह से अगर सेट के एलिमेंट्स रियल लाइन पर यहाँ तक फैले हुए हैं तो इसके बाद यहाँ जो एलिमेंट्स होंगे वो सब लोअर बाउंड होंगे. तो जो सेट के सारे अवयवों से छोटा या बराबर हो और फील्ड का एलिमेंट हो, जो ऑर्डर्ड फील्ड हमें दे रखा है, तो वो लोअर बाउंड कहलाता है. और सेट के सारे अवयवों से बड़ा या बराबर हो और फील्ड का एलिमेंट हो तो वो अपर बाउंड कहलाता है. ये लोअर बाउंड अपर बाउंड थे. इसके बाद सुप्रीमम और इन्फीमम डिफाइन किए थे हमने देखा था कि किसी सेट के एलिमेंट्स अगर वो सेट बाउंडेड है तो उसके इनफाइनाइट अपर बाउंड्स होते हैं. ये हमने देखा था कि ज़रूरी नहीं होता कि किसी सेट के अपर बाउंड हों या हों, नहीं भी हों. अगर हैं तो उसे हम अपर बाउंडेड या ऊपरी परिबद्ध कहते हैं. अगर लोअर बाउंड हैं तो सेट के अगर लोअर बाउंड्स विद्यमान हैं तो हम उस सेट को लोअर बाउंडेड या निम्न परिबद्ध कहते हैं. तो अगर अपर बाउंडेड सेट है तो उसके बहुत सारे अपर बाउंड्स होंगे. उन अपर बाउंड्स में से ऐसा एक अपर बाउंड कि उससे छोटा कोई और अपर बाउंड ना हो वो सुप्रीमम कहलाता है. इसी प्रकार से सेट के लोअर बाउंड्स अगर बहुत सारे हैं, अगर लोअर बाउंडेड सेट है तो उसके लोअर बाउंड्स अनंत होंगे. उन अनंत लोअर बाउंड्स में से ऐसा एक लोअर बाउंड कि उससे बड़ा कोई लोअर बाउंड ना हो वो इन्फीमम या निम्नक कहलाता है. तो ये सुप्रीमम और इन्फीमम हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, पिछले वीडियो में पढ़े थे. पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा था कि अगर कोई सेट अपर बाउंडेड है तो उसके अपर बाउंड्स तो अनंत होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसका सुप्रीमम विद्यमान हो, उच्चक विद्यमान. अपर बाउंड्स तो हैं लेकिन उच्चक है या नहीं, इस आधार पर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी बनती है, पूर्णता गुणधर्म, जो कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं. पूर्णता गुणधर्म यही है कि अगर f ऐसा ऑर्डर्ड फील्ड है कि उसके जितने भी अपर बाउंडेड सबसेट्स हैं उनके सुप्रीमम भी विद्यमान होने चाहिए. यानी जितने भी अपर बाउंड सबसेट्स हैं उनके सुप्रीमम अगर हैं तो फिर f जो कि ऑर्डर्ड फील्ड था इसे हम कहेंगे कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, पूर्ण क्रमित
क्षेत्र। और अगर ऐसा है कि एफ में कुछ ऐसे सबसेट्स भी हैं जो अपर बाउंडेड होते हुए भी उनके सुप्रीमम विद्यमान नहीं हैं, उच्चक विद्यमान नहीं, तो हम कहेंगे कि यह एफ पूर्ण नहीं है, इट इज़ नॉट कंप्लीट। तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी या पूर्णता गुणधर्म वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। उसी को हम डिफाइन करें सिस्टमेटिकली तो डेफिनेशन ये बनेगी, पूर्णता विकृत तथा पूर्ण क्रमित क्षेत्र, कंप्लीटनेस एक्सियोम्स एंड कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। किसी क्रमित क्षेत्र एफ क्रमित क्षेत्र तो पहले होना ही चाहिए, ऑर्डर्ड फील्ड तो होना ही चाहिए। अगर उसमें निम्न अभिग्रीत लागू हैं तो ये अभिग्रीत तो कहलाते हैं पूर्णता अभिग्रीत या कंप्लीटनेस एक्सियोम्स, और अगर ये दोनों अभिग्रीत लागू हैं तो ये जो क्रमित क्षेत्र एफ है वो कहलाएगा पूर्ण क्रमित क्षेत्र। तो ये अभिग्रीत क्या हैं? पहला है सुप्रीमम एक्सियोम या उच्चक अभिग्रीत। उच्चक अभिग्रीत के अनुसार क्रमित क्षेत्र एफ के प्रत्येक अरिक्त ऊपरी परिबद्ध उपसमुच्च, अरिक्त हो अपर बाउंडेड हो, नॉन एम्प्टी अपर बाउंडेड सबसेट का उच्चक एफ में विद्यमान हो। तो ये एक प्रॉपर्टी, एक एक्सियोम हो गया कि एफ ऐसा क्रमित क्षेत्र हो कि इसमें जितने भी नॉन एम्प्टी अपर बाउंडेड सबसेट्स हैं इसके, उन सबके सुप्रीमम भी एफ में होने चाहिए। सिमिलरली निम्नक अभिग्रीत है, इन्फीमम एक्सियोम। इसके अनुसार यह है कि क्रमित क्षेत्र एफ के प्रत्येक अरिक्त ऊपरी परिबद्ध, इसमें निम्न परिबद्ध आएगा, प्रत्येक अरिक्त निम्न परिबद्ध उपसमुच्चय का निम्नक एफ में विद्यमान हो। यानी एफ में ये गुणधर्म हो कि जितने भी इसके ऐसे सबसेट्स हैं जो नॉन एम्प्टी हैं और लोअर बाउंडेड हैं, लोअर बाउंडेड का मतलब उनके लोअर बाउंड्स विद्यमान हैं, तो फिर उनका इन्फीमम भी होना चाहिए, निम्नक भी होना चाहिए। हर नॉन एम्प्टी अपर बाउंडेड सबसेट का सुप्रीमम मौजूद हो, हर नॉन एम्प्टी लोअर बाउंडेड सबसेट का इन्फीमम मौजूद हो। ये सुप्रीमम और इन्फीमम एक्सियोम्स कहलाते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी भी ऑर्डर्ड फील्ड में ये होता ही है। अगर किसी ऑर्डर्ड फील्ड में ये प्रॉपर्टीज़ लागू हों तो हम कहेंगे कि उस ऑर्डर्ड फील्ड में उच्चक अभिग्रीत और निम्न अभिग्रीत लागू हैं। और जब किसी ऑर्डर्ड फील्ड में उच्चक अभिग्रीत अथवा निम्नक अभिग्रीत लागू हों तो वो ऑर्डर्ड फील्ड कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड या पूर्ण क्रमित क्षेत्र कहलाता है। तो ये पूर्ण क्रमित क्षेत्र की परिभाषा है। एक बार मैं रिपीट करूं, ऑर्डर्ड फील्ड और कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड में क्या फ़र्क हुआ? अगर कोई ऑर्डर्ड फील्ड है और केवल ऑर्डर्ड फील्ड है, वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें इन दोनों में से कोई ना कोई अभिग्रीत लागू नहीं होता है। इसका मतलब उसमें कोई ना कोई ऐसे सबसेट्स मौजूद हैं जो नॉन एम्प्टी है, अपर बाउंडेड हैं, मगर उनके सुप्रीमम नहीं हैं, या ऐसे सबसेट्स मौजूद हैं जो नॉन एम्प्टी हैं, लोअर बाउंडेड है, मगर उनके इन्फीमम नहीं हैं। ऐसे कुछ ना कुछ सबसेट्स उसमें मौजूद हैं, तब वो ओनली ऑर्डर्ड फील्ड कहलाएगा, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं कहलाएगा। और कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड कब कहलाएगा? जब वो ऑर्डर्ड फील्ड हो और उसमें ये एक्सियोम्स लागू होते हों, अर्थात उसमें जितने भी ऐसे सबसेट्स लिए जाएंगे जो अपर बाउंडेड हैं, नॉन एम्प्टी हैं, तो उनका सुप्रीमम भी फील्ड में होगा। और जितने भी ऐसे सबसेट्स उस फील्ड के लिए जाएंगे जो नॉन एम्प्टी लोअर बाउंडेड हैं, तो फिर उनका इन्फीमम भी उस फील्ड में होना चाहिए। अगर ये दोनों बातें लागू हैं तो वो जो ऑर्डर्ड फील्ड था वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड कहलाता है। तो यदि किसी क्रमित क्षेत्र में पूर्णता अभिग्रीत लागू होते हों तो वह पूर्ण क्रमित क्षेत्र कहलाता है। अब जो दूसरी बात आती है वो ये है कि
ये जो दो अभिग्रीत थे ये दोनों एक दूसरे के तुल्य हैं, इक्विवेलेंट हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इनमें से एक अभिग्रीत तो लागू होता है और दूसरा नहीं होता है, या तो होंगे दोनों ही लागू या दोनों ही नहीं होंगे। क्योंकि किसी सेट का नेगेटिव सेट बना लें, उसके एलिमेंट्स को नेगेटिव कर दें, तो जो पहले उच्चक था उसका नेगेटिव अब निम्नक हो जाएगा। जैसे अगर हम एक सेट लें ए और उसमें एलिमेंट हमने ले लिए 1 2 3 4, इसका सुप्रीमम 4 है। इसका नेगेटिव सेट बना लें -a, तो इसमें एलिमेंट्स हो जाएंगे -1 -2 -3 -4। अब -4 इसका इन्फीमम है, तो अगर इसका सुप्रीमम विद्यमान होगा तो इसका इन्फीमम भी होगा। इसलिए ये जो दोनों अभिग्रीत हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें से ऐसा नहीं होता है कि एक लागू और एक नहीं है, या तो दोनों ही लागू होते हैं या दोनों ही लागू नहीं होते हैं। उस बात को यहाँ लिखा है, किसी क्रमित क्षेत्र में या तो दोनों पूर्णता विकृत लागू होंगे या दोनों ही लागू नहीं होंगे। अर्थात एक पूर्णता विकृत लागू हो और दूसरा लागू नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। अर्थात उच्चक अभिग्रीत इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई निम्नक अभिग्रीत। तो जब हम किसी ऑर्डर्ड फील्ड को कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड प्रूव करें तो इनमें से एक एक्सियोम सही है, ये प्रूव करना ही सफिशिएंट होगा। और अगर हमें ये प्रूव करना हो कि ये जो ऑर्डर्ड फील्ड है वो ओनली ऑर्डर्ड फील्ड है, ये कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है, तो हमें ये प्रूव करना ही काफ़ी होगा कि इनमें से कोई एक अभिग्रीत लागू नहीं होता है। अब अगर हम आते हैं एग्जाम्पल पर, हमने जब ऑर्डर्ड फील्ड डिफाइन किया था तो हमने दो मेन एग्जाम्पल्स ऑर्डर्ड फील्ड के लिए थे, Q प्लस डॉट एंड R प्लस डॉट। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स साधारण योग और साधारण गुणा संक्रिया के लिए, और सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ऑर्डिनरी एडिशन एंड ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन के लिए। ये दोनों फील्ड तो थे ही, ऑर्डर्ड फील्ड भी होते हैं। हमने ये भी देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट सी ये वाला ओनली फील्ड होता है, ये ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता है। क्रमित क्षेत्र नहीं होता है, केवल क्षेत्र होता है। क्रमित क्षेत्र ये दोनों होते हैं। अब इन क्रमित क्षेत्र दोनों में से कौन सा कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होता है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है, तो वहाँ पर जाकर ये Q फेल हो जाता है। Q इज़ नॉट कंप्लीट। Q जो है कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता है, R कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होता है। तो हम नेक्स्ट एक थ्योरम ले रहे हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड लिखा है, केवल R ही पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है, एक ही पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है R, इसके अलावा कोई पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता ही नहीं है। तो हम R की डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं, जैसे हमने वास्तविक संख्याओं की समुच्चय R की परिभाषा क्या है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण क्रमित क्षेत्र के अवयवों को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड इज कॉल्ड रियल नंबर्स, क्योंकि कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड केवल R ही होता है, कोई और दूसरा नहीं होता है। Q नहीं होता है, कैपिटल Q सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इज नॉट ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। उस बात को हम प्रूव कर रहे हैं। तो Q को कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड प्रूव करने से पहले हम यहाँ पर ये जो कंप्लीटनेस का कंसेप्ट है, कंप्लीटनेस का एक्सियोम है, इसे एक दूसरी अप्रोच से भी पढ़ रहे हैं, और वो होता है डेडेकिंड पूर्णता अभिग्रीत। डेडेकिंड्स पूर्णता अभिग्रीत। तो ये क्या होता है, वो इस तरह से, किसी क्रमित क्षेत्र F कोई ऑर्डर्ड फील्ड है, उसको दो सबसेट्स में उसका विभाजन कर दिया जाए, उसको दो उपसमुच्चय L और M में इस रूप में बांटा जाए
या क्रमित क्षेत्र F के दो उपसमुच्च L और M ऐसे विद्यमान हों। कैसे होंगे? दोनों नॉन एम्प्टी हों, यानी दोनों में एटलीस्ट वन एलिमेंट हो, वन एलिमेंट दोनों में एटलीस्ट हो। L में कुछ ना कुछ हो, अवयव रिक्त नहीं होना चाहिए, M में भी रिक्त नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये दोनों नॉन एम्प्टी हों, दूसरा इनका यूनियन F आ जाए, यानी F का हर अवयव L और M में से किसी न किसी में ज़रूर होगा। तीसरी बात, L का हर अवयव M के हर अवयव से छोटा हो। X इज लेस देन Y फॉर ऑल X बिलोंग्स टू L एंड फॉर ऑल Y बिलोंग्स टू M। यानी जितने भी L का कोई सा भी अवयव ले लें और M का कोई सा भी अवयव ले लें, तो L का अवयव M के अवयव से छोटा ही होगा। ऑर्डर्ड फील्ड F को ऐसे दो सबसेट्स में विभाजित कर दिया जाए, उसके ऐसे दो सबसेट बना दिए जाएं, या उसके ऐसे दो सबसेट विद्यमान हो, दोनों एरिक्त हैं, दोनों का यूनियन F प्राप्त हो जाता है और एक का हर अवयव दूसरे के हर अवयव से छोटा हो। अगर ऐसा विभाजन किसी ऑर्डर्ड फील्ड का हो जाए दो सबसेट्स में, जब भी करें, यानी ऐसा विभाजन जब भी हम दो सबसेट्स के रूप में ऑर्डर्ड फील्ड F का करें, तो फिर क्या होना चाहिए? तब या तो L में मैक्सिमम एलिमेंट महत्तम अवयव या M में न्यूनतम अवयव विद्यमान हो, तो F पूर्ण क्रमित क्षेत्र कहलाता है। मतलब डेडिकेंड एक्सियोम पूर्णता का क्या है कि अगर किसी क्रमित क्षेत्र में ये विशेषता है, किसी क्रमित क्षेत्र में यह विशेषता है कि जब भी उस क्रमित क्षेत्र को दो उपसमुच्चों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा, तो उन दो उपसमुच्चों में से या तो L में महत्तम अवयव अवश्य होगा या M में न्यूनतम अवयव अवश्य होगा। अगर ऐसा हो कि जब भी विभाजन करें तो ये हो, तो F पूर्ण क्रमित क्षेत्र कहलाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं कहलाएगा। जैसे अगर हम अभी फ़िलहाल एग्जांपल से देखें कि Q क्यों नहीं होता और R क्यों होता है। R का हमने विभाजन कर दिया, ये R है, इधर अप टू माइनस इन्फिनिटी, इधर अप टू इन्फिनिटी, ये ज़ीरो। मान लो R मैंने लिया, R का विभाजन किया दो पार्टों में, यहाँ से ब्रेक कर दिया, मान लो यहाँ 1 है, मैंने L लिया ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 1 और M लिया इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी। तो ये जो कंप्लीट ऑर्डर जो फील्ड R होता है उसका विभाजन किया है। विभाजन में वही तीनों बातें रखी हैं। ये दोनों जो समुच्चय हैं L और M एरिक्त हैं, दोनों का यूनियन R आ जाएगा, यानी L यूनियन M इज इक्वल टू R, यानी R का हर अवयव या तो L में होगा या M में होगा, और L का हर अवयव R के हर अवयव से छोटा है। ये भी हम यहाँ देख सकते हैं, L के अवयव कहाँ तक है? 1 से छोटे सारे, और M के अवयव में 1 एंड 1 से बड़े सभी। तो M का हर अवयव L के हर अवयव से छोटा भी है यहाँ पे। तो ये हमने R का एक विभाजन कर दिया। तो स्पष्ट तो हम क्या होगा, क्योंकि R पूर्ण है तो क्या होना चाहिए कि या तो L में कम से कम, या तो L में अधिकतम अवयव होना चाहिए या M में न्यूनतम अवयव होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस विभाजन के रेस्पेक्ट में L में अधिकतम अवयव तो नहीं है, 1 L का अवयव नहीं है, ओपन है इधर से। तो कोई मैक्सिमम एलिमेंट हम L में नहीं बता सकते, लेकिन M में न्यूनतम अवयव ज़रूर है, M में 1 है मिनिमम एलिमेंट। तो ये केवल यही वाला विभाजन नहीं, R का कोई भी विभाजन ऐसा कर दें जिसमें ये दोनों बातें हों, तीनों बातें हों, कि वो दोनों विभाजन के जो सेट हैं वो एरिक्त हों, दोनों का यूनियन R आ जाए और एक का हर अवयव दूसरे के हर अवयव से छोटा हो, तो फिर निश्चित रूप से ऐसा होगा कि या तो एक में अधिकतम अवयव होगा या दूसरे में न्यूनतम अवयव होगा, ऐसा ज़रूर। लेकिन Q में ऐसा नहीं होता है। अब मैं Q का विभाजन करके बताऊं यहाँ पर कि Q पूर्ण क्यों नहीं होता है डेडिकेंड वाले तरीके से। तो अगर हम कहें कि Q के हमने दो सबसेट बनाए, एक हमने बनाया
-∞ टू √2 ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन विद Q, ये एक सेट हो गया L। ज्योमेट्रिकली देखें ये कौन सा समुच्चय, जहाँ √2 है तो -∞ से √2 के मध्य की सभी परमेय संख्याओं का समुच्चय। केवल इस इंटरवल की बात करें तो इसमें तो परमेय और अपरमेय सब आएंगे, उसमें से जो परमेय हैं यानी उनका और परमेय का उभयनिष्ठ। तो ये सेट कहाँ पर होगा, √2 से पहले पहले जितनी भी परमेय संख्याएं हैं उनका समुच्चय हो गया L। अपरमेय छूट गई हैं इसमें, परमेय परमेय का। और M क्या बना लें हम, M बना लें इंटरवल √2 से इन्फिनिटी, √2 से इन्फिनिटी। ये जो इंटरवल है इसमें से केवल वो जो परमेय हो इंटरसेक्शन विद Q, यानी √2 से बड़ी परमेय संख्याओं का समुच्चय। शब्दों में कहें तो बहुत सिंपल, √2 से बड़ी परमेय संख्याओं का समुच्चय, रैशनल नंबर्स का सेट। और ये क्या है, √2 से छोटी परमेय संख्याओं का समुच्चय। तो स्पष्ट है कि ये दोनों समुच्चय एरिक्त हैं और दोनों का यूनियन L यूनियन M क्या प्राप्त हो जाएगा, Q। दोनों का यूनियन Q प्राप्त हो जाएगा। दोबारा से देख लें, L क्या बनाया हमने, √2 से छोटी सभी परमेय संख्याओं का समुच्चय, और M क्या बनाया, √2 से बड़ी सभी परमेय संख्याओं का समुच्चय। तो L और M का यूनियन में सभी परमेय संख्या आ जाएंगी, √2 से छोटी भी, √2 से बड़ी भी। √2 खुद तो परमेय संख्या होती नहीं है, दोनों एरिक्त भी हैं, दोनों का यूनियन Q भी आ जाता है, और L का हर अवयव से M का हर अवयव बड़ा होगा, क्योंकि L का जो कोई भी अवयव होगा वो √2 से छोटा होगा। L का कोई भी अवयव x है तो 1/√2 से छोटा होगा, और M का कोई भी अवयव y ले लें तो 1/√2 से बड़ा होगा। तो L के हर अवयव से M का हर अवयव बड़ा होगा। तो ये विभाजन हमने Q का कर दिया दो भागों में। इसके बावजूद भी ना तो L में महत्तम अवयव होगा, L का महत्तम अवयव बता सकते हैं कौन सा होगा, L में अवयव कहाँ तक थे, -∞ टू √2, इस बीच में आने वाली सभी परमेय संख्याएं। तो √2 तो इसमें है नहीं खुद, √2 से छोटी परमेय संख्या कौन सी होती है, जस्ट छोटी, कोई भी नहीं बता सकते हम। √2 से छोटी कोई भी परमेय संख्या हम लेंगे तो उससे बड़ी भी कोई परमेय संख्या छूट जाएगी। तो इसमें मैक्सिमम एलिमेंट नहीं है, इधर से ओपन भी है। तो ना तो L जो समुच्चय हमने बनाया उसमें कोई सबसे बड़ा अवयव है, मैक्सिमम अवयव नहीं है, ना ही M जो हमने बनाया उसमें सबसे छोटा कोई अवयव है। M में क्या है, शब्दों में कहें तो √2 से बड़ी परमेय संख्या है। √2 से बड़ी परमेय संख्याओं में से सबसे छोटी कौन सी होती है वो हम नहीं बता सकते, हम जो भी सोचेंगे उससे भी छोटी मिल जाएगी। तो Q का हमने विभाजन कर दिया, और ऐसा विभाजन कर दिया जिसमें वो तीनों बातें लागू हैं। L और M दोनों एरिक्त भी हैं, और L और M का यूनियन Q के बराबर भी आता है, और L का हर अवयव M के हर अवयव से छोटा भी है। इसके बावजूद भी ना तो L में मैक्सिमम एलिमेंट है ना M में मिनिमम एलिमेंट है, इसलिए Q कंप्लीट नहीं है। लेकिन R का अगर ऐसा कोई भी विभाजन करेंगे तो उसमें या तो L में मैक्सिमम होगा या M में मिनिमम होगा। तो ये R और Q में फ़र्क है। Q ओनली ऑर्डर्ड फील्ड है, जबकि R कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है। तो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड को दो तरह से यहाँ पर डिफाइन किया गया है। दो अप्रोच हैं, दोनों सेम हैं, दोनों से एक ही रिजल्ट आएंगे। पहली अप्रोच तो थी सुप्रीमम एंड इन्फीमम एक्सियोम्स के आधार पर, और दूसरी थी डेड काइंड अप्रोच, और दोनों से मतलब एक ही निकलेगा। उस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, उच्चक निम्नक अभिक्रित इज इक्विवेलेंट टू डेड काइंड पूर्णतः विपरीत, यानी जो डेड काइंड वाली डेफिनेशन से कंप्लीट ऑर्डर फील्ड होगा वो सुप्रीमम इन्फीमम से भी होगा, और जो इससे नहीं होगा वो उससे भी नहीं होगा। तो ये कंप्लीटनेस का कंसेप्ट है। कंप्लीटनेस के इस कंसेप्ट के बाद हम एक थ्योरम में ये प्रूव कर रहे हैं। जो बात हमने अभी समझी है उसी को हम सिस्टमेटिकली प्रूव करेंगे, यानी जो
रैशनल नंबर्स का ऑर्डर्ड फील्ड होता है क्यू, वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता है। ये बात हम प्रूव करेंगे इस थ्योरम में। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ले रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।